लोकसभा चुनाव से पहले ही क्यों आ रहा है सीएए? आखिर क्या है इसका चुनावी कनेक्शन? भाजपा को कैसे होगा फायदा? विपक्ष को किस तरह से होगा नुकसान? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। गृह मंत्रालय लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए 2019 नियमों को लागू कर सकता है। जानकारी के मुताबिक घोषणा आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले आने की संभावना है। केंद्र के इस संकेत के बीच कि असम और बंगाल में सियासत तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि कई जगहों पर प्रदर्शन शुरू करने की भी तैयारी है। देश में 2019-2020 में इस अधिनियम के खिलाफ कुछ सबसे उग्र विरोध प्रदर्शन देखे गए थे। असम में 16 भाजपा विरोधी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए एक ज्ञापन के साथ राज्यपाल से मुलाकात की और केंद्र से सीएए को लागू करने से रोकने का आग्रह किया। वहीं बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही कह चुकी है कि जब तक वह जीवित हैं, राज्य में सीएए को लागू नहीं होने देंगे। क्या है सीएए? नागरिकता संशोधन कानून 2019 से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर पलायन कर भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई विदेशियों के लिए प्रासंगिक है। इसका उद्देश्य सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चले गए और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए। नागरिकता कानून में हुए संशोधन का किसी भी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी तरह से कोई लेना देना नहीं है। संसद ने दिसंबर 2019 में संबंधित विधेयक को मंजूरी भी दी और बाद में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसके विरोध में देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान या पुलिस कार्रवाई में 100 से अधिक लोगों की मौत भी हुई थी। भाजपा की रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए के कार्यान्वयन को रोका नहीं जा सकता क्योंकि यह देश का कानून है। शाह ने इस बात पर जोर दिया था कि भाजपा सीएए को लागू करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। भाजपा नेता लगातार सीएए को लागू करने का दम भरते हैं। हालांकि बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि 2019 में जो कानून पास किया गया था उसे लगभग 4.5 साल के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले लागू करने की बात क्यों कही जा रही है? इसका मतलब साफ है कि सीएए का चुनावी कनेक्शन जरूर है। दरअसल भाजपा लोकसभा चुनाव में अपने दम पर 370 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस कारण भाजपा की ओर से राम मंदिर, सीएए और यूसीसी जैसे भावनात्मक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सीएए के जरिए भाजपा पूर्वोत्तर की राजनीति को साधने की कोशिश कर रही है। बंगाल में इसका सीधा असर भी हो सकता है। बंगाल की 7 लोकसभा सीटों पर मतुआ समुदाय निर्णायक भूमिका में होते हैं। सीएए के लागू होने के बाद मतुआ समुदाय को भी भारत की नागरिकता मिल सकेगी। ऐसे में इनका पूरा वोट बीजेपी के साथ हो सकता है। इसके अलावा भाजपा पूरी तरीके से सीएए के जरिए ध्रुवीकरण का माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेगी। इससे जातियों में उलझा हिंदू वोट एक मुश्त तरीके से भाजपा के खाते में आ सकता है। सीएए का सबसे ज्यादा विरोध मुसलमानों के द्वारा ही किया जाता रहा है। सीएए के जरिए भाजपा चुनाव के दौरान हिंदुत्व की वह पिच तैयार करने की कोशिश में है जिस पर पार्टी चौके छक्के लगा सके। लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर केंद्र की भाजपा सरकार यह मैसेज देने की कोशिश करेगी कि विपक्षी नेता मुसलमानों के साथ खड़े हैं और ऐसे में उसे हिंदुओं का वोट मिल सकेगा। विपक्ष के क्यों छोटे पसीने? विपक्ष के लगभग सभी दल लगातार सीएए का विरोध कर रहे हैं। इसका बड़ा कारण मुस्लिम वोट बैंक है। विपक्ष के नेता आज भी सीएए के खिलाफ जबरदस्त तरीके से खड़े हैं। ममता बनर्जी तो बंगाल में साफ तौर पर कह रही हैं कि वह सीएए को यहां लागू होने नहीं देंगी। राहुल गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि उनकी सरकार आने पर इसे लागू नहीं किया जा सकेगा। विपक्ष के जरिए भाजपा पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाता रहा है। विपक्ष के नेता सीएए का विरोध मुसलमानों का हमदर्द बनने की कोशिश में करते हैं।
पश्चिम बंगाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, असम, बिहार जैसे राज्यों में जहां मुस्लिम आबादी माइग्रेट करके ज्यादा आई है, वहां विपक्षी नेता लगातार मुस्लिम वोट बैंक को अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मुसलमानों का साथ छूटता है तो उनकी पार्टी की स्थिति और भी बुरी हो सकती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति मुस्लिम वोट बैंक पर भी टिकी हुई है। अगर मुस्लिम वोट उनसे छिटकता है तो विधानसभा के चुनाव में भी इसका बड़ा नुकसान उन्हें हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं CAA को लेकर जो राजनीतिक पारा है वो लगातार जारी है। ऐसे में आपको दो बयान मैं सुनाता हूं जो काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको पार्टियों का रुख साफ करने में काफ़ी मदद कर सकता है। पहले सुनिए कि आखिर अमित शाह ने CAA को लेकर क्या कहा था और फिर TMC ने इसका जवाब कैसे दिया था। आसाम की जनता ने भाजपा सरकार बना दी। आसाम की सरहदों से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। और बंगाल में सोशल मीडिया पर कोई रख रहा है कि अगर घुसपैठ कर आए हो और आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए तो इस नंबर पर संपर्क करिए। बंगाल पुलिस चुप। मुझे बताओ भाइयों बहनों, जिस राज्य में इतनी घुसपैठ होती हो वहां कभी विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलो, हो सकता है? और इसीलिए ममता बनर्जी CAA का विरोध कर रही है, CAA कर नहीं दे। मगर मैं आज इस सभा में कह कर जाता हूं, ममता दीदी, CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहेंगे। जब ये कानून भी बन रहा था तब भी ममता बनर्जी ने कहा कि CAA को लेके सब पार्टियों को लेके आलोचना होना चाहिए, हड़बड़ी नहीं होना चाहिए और ये एक तरफा जो है, जो उनके संख्या है, MP की संख्या है करके वो उसको कानून बना दिए। तो जो 4 साल पहले कानून बना था, अगर आपके में इतनी हिम्मत थी तो इस कानून के तहत जो रूल्स बनते हैं, इसके प्रक्रिया जो तैयार होती है, वो क्यों नहीं बना पाए? अब तक जो है उसका डेट पीछे जाता ही रहता है, रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं। अभी 9 बार कोशिश हो चुका है, अब वो कह रहे 2024 में होगा। ये केवल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, कैरेट एंड द स्टिक, माने वो आपके सामने झुला के वो उसके द्वारा अगर कुछ वोट के दौरान कुछ वोट प्राप्त हो, कुछ सीट जीते, यही वो कोशिश है। लेकिन सच्चाई में इसको लागू करने के लिए जो अगर वो सचमुच उनकी कोई कोशिश होती है तो रूल्स बनाना पड़ता है, वो रूल्स अब तक नहीं बने। राजनीतिक दंगल में लगातार दांव-पेच होते रहते हैं। हर कदम का कहीं ना कहीं सियासी कनेक्शन जरूर होता है और उसी सियासी कनेक्शन को बताने के लिए हम लगातार आपके समक्ष हाजिर भी होते हैं। तो देखते रहिए प्रजातंत्र।